Assalamualaikum students, welcome to City High School। स्टूडेंट्स मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 हम कर रहे हैं, सेट्स है जिसका नाम। हमने एक्सरसाइज 1.1 प्रीवियस लेक्चर में वाइंड अप की थी और हमने ऑपरेशंस ऑफ सेट्स को भी डिस्कस किया था। बेसिकली देयर आर 3 ऑपरेशंस विच कैन अप्लाई ऑन ए सेट, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। आज हम एक्सरसाइज में 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। 1.2 में आपने जो प्रीवियस लेक्चर में ऑपरेशन सेट्स पे रीड किए थे, आप उनके एप्लीकेशन को देखेंगे, मीन्स आप उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, मैथमेटिकल क्वेश्चंस को। क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपसे कहा गया है फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। कुछ सेट्स आपको गिवन है, ये आपको 5 क्वेश्चंस गिवन है, 5 पार्ट्स गिवन है। आपने इन पार्ट्स में सबका यूनियन फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको यहाँ से रैंडमली 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, रिमेनिंग आप उन्हीं लाइंस को फॉलो करते हुए, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए खुद से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ फॉलोइंग सेट्स। आपको 5 पार्ट्स गिवन है, उनकी इंटरसेक्शन फाइंड आउट करनी है। 2 मैं आपको करवाऊंगी, जो रिमेनिंग 3 होंगे वो आप खुद से प्रैक्टिस के तौर पर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जिसमें आपने यूनियन फाइंड आउट करना है। इसका फर्स्ट पार्ट देख लें, बल्कि इसका थर्ड पार्ट देखेंगे हम। थर्ड पार्ट करवाने लगी हूँ आपको, जिसमें आपको 2 सेट्स गिवन हैं। x = 2 आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन मौजूद है। क्वेश्चन के स्टेटमेंट को वहाँ से अंडरस्टैंड करें अच्छे से, उसके बाद सॉल्यूशंस को देखें, सॉल्यूशन आपने कैसे करना है। x = 2, 4, 6, 8, 10 and y = 1, 5, 10। ओके, वी हैव टू फाइंड द यूनियन ऑफ दीज 2 सेट्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब भी आप यूनियन फाइंड आउट करना चाहते हैं, आप उसका सिंबल पुट करते हैं, डेट इज़ कैपिटल U बिटवीन दीज 2 सेट्स। आप इसको कैपिटल U से प्रेजेंट करते हैं। अगर हमने इसका यूनियन फाइंड आउट करना है तो इट मीन्स हमें x यूनियन y लिखना पड़ेगा। अब x की जगह हम क्या राइट कर देंगे, x वाला पूरा सेट राइट कर देंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। यूनियन एज इट इज़ रहेगा। जो लेफ्ट साइड पे हमने यहाँ पे x यूनियन y राइट किया है स्टूडेंट्स, हम राइट साइड पे x की जगह उसका सेट पुट कर रहे हैं, यूनियन रिमेन सेम, और y की जगह हम y का सेट पुट कर रहे हैं। अब अगर आपने यूनियन लेना है, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था यूनियन क्या होता है। जब भी आप दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को एक ही जगह पे मिला के राइट कर दें और कॉमन एलिमेंट्स को जस्ट 1 टाइम राइट करें, तो ऐसे सेट को आप क्या कहते हैं, यूनियन ऑफ दीज 2 सेट्स। अगर हमने इन दोनों सेट्स का यूनियन लेना हो स्टूडेंट्स, तो वो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे 1 मौजूद है, 1 आ जाएगा। 2 इसमें नहीं है, लेकिन 2 इसमें तो मौजूद है ना, तो हम इधर 2 भी राइट करेंगे, क्योंकि हमने दोनों के एलिमेंट्स को मिलाकर एक ही जगह पे राइट करना है। 3 इन दोनों में नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे 3 राइट नहीं कर सकते। 4 है, यहाँ पे 4 राइट कर देंगे। 5 सेकंड सेट में है, 5 भी आ गया। 6 फर्स्ट सेट में है, 6 राइट कर दिया। 7 दोनों में मौजूद नहीं है, तो आप इसको राइट नहीं करेंगे, किसी सूरत राइट नहीं करेंगे। अगर आपने राइट कर लिया स्टूडेंट्स, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन जस्ट 1 एलिमेंट की वजह से पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद आप राइट करेंगे 8, 9 नहीं है, 10 दोनों में मौजूद है, बट आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि 10 को 2 टाइम्स राइट करें, क्योंकि अगर सेट में रिपीटेशन हो जाए, कलेक्शन में रिपीटेशन हो जाए, तो वो सेट ही नहीं होता। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ यूनियन। 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10 ये हमारे पास यूनियन का सेट आ गया। गिवन 2 सेट्स को हमने यूनियन जो फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट हम आते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, विच इज़ 5th पार्ट। 5th पार्ट में आपको 3 सेट्स गिवन है। हाँ जी स्टूडेंट्स, जिस तरह से आप 2 सेट्स का यूनियन फाइंड आउट करते हैं, सेम प्रोसीजर आप यूज़ करेंगे 3 सेट्स का यूनियन फाइंड आउट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 3 नंबर्स को प्लस करना हो या 3 नंबर्स को माइनस करना हो, तो आप क्या करेंगे, आप पहले कोई से भी 2 नंबर को प्लस कर देंगे, या पहले कोई से भी 2 नंबर को माइनस कर देंगे, और फिर जो रिमेनिंग नंबर रहेगा उसको
आंसर के साथ सॉल्व करेंगे, प्लस या माइनस जो भी आपने करना हो। सेम हम प्रोसीजर यूज़ करेंगे यूनियन के लिए। हम यहाँ पे पहले कोई सी भी 2 सेट्स का यूनियन ले लेंगे, उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा उस रिज़ल्ट का हम थर्ड वन के साथ यूनियन लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लेना हो L यूनियन M यूनियन N। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पहले M और N का भी यूनियन ले सकते हैं, जो आंसर आएगा उसका L के साथ यूनियन ले लें, या फिर आप पहले L और M का यूनियन ले सकते हैं, उसका जो आंसर आएगा उसका आप N के साथ ले लें। आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, आपका जो फाइनल आंसर है, सॉल्यूशन है, वो सेम रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। L को रिप्लेस किया उसके सेट से, यूनियन रिमेन्स सेम। जो लेफ्ट साइड पे स्टेटमेंट है हम जस्ट L M N की जगह उसके सेट्स को पुट कर रहे हैं। M की जगह इसका सेट आ जाएगा, यूनियन सिंबल रिमेन्स सेम, N की जगह हमने N सेट को रिप्लेस कर दिया। ओके, वी हैव टू फाइंड द यूनियन ऑफ दीज 3 सेट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट 2 का यूनियन ले लेते हैं, जो आंसर आएगा उसका लास्ट वाले के साथ ले लेंगे। अगर हम फर्स्ट 2 का यूनियन लेना चाहें गर्ल्स स्टूडेंट्स, तो वो क्या होगा, यूनियन में हमने सब एलिमेंट्स को एक ही जगह पर राइट करना है। यूनियन बनेगा 3, 6, 9, 12, 18, 24। सब एलिमेंट्स राइट कर लिए जो इन दोनों में मौजूद थे, और जो कॉमन थे उनको जस्ट 1 टाइम राइट किया। थर्ड सेट रिमेन्स सेम। थर्ड सेट को हम कुछ भी नहीं करेंगे, वो एज इट इज़ कंटिन्यू रहेगा। अब हमारे पास फिर से 2 सेट्स आ गए हैं, इन दोनों का भी हम यूनियन लें तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18 एंड 24। इसके और इसके दोनों एलिमेंट्स को मिला के हमने एक ही जगह पे राइट किया, और जो दोनों में कॉमन था उनको भी जस्ट 1 टाइम राइट किया। ये हमारे पास L यूनियन M यूनियन N का आंसर बन जाएगा। रिमेनिंग जो 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, वो आपने खुद करने हैं। हम अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ फॉलोइंग सेट्स। आपने इंटरसेक्शन फाइंड आउट करनी है। ओके, इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो हमने डेफिनेशन रीड की थी 7th क्लास प्रीवियस लेक्चर में। हमने अगर 2 सेट्स के इंटरसेक्शन फाइंड आउट करनी हो तो हम बेसिकली उन दोनों सेट्स के जस्ट कॉमन पॉइंट्स को मिलाकर एक सेट में राइट कर देते हैं, तो जो हमारा रिजल्टिंग सेट होता है डेट इज़ कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ गिवन 2 सेट्स। यहाँ पे आपको 5 पार्ट्स गिवन है, मैं आपको यहाँ पे करवाऊँगी 4th पार्ट और 1st पार्ट। रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट है P इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3 एंड Q इक्वल्स टू -3, -2, -1 एंड 0। ओके, वी हैव टू फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 सेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप इंटरसेक्शन का सिंबल पुट करेंगे ताकि मेंशन हो जाए आप किसकी वैल्यू बनाना चाहते हैं। हमारे पास ये इंटरसेक्शन का सिंबल है, अगर हम यू को इन्वर्स करके राइट कर दें, सिंबल मेंशन कर दिया, राइट साइड पे P की जगह इसका सेट रिप्लेस कर देंगे, इंटरसेक्शन रिमेन सेम, Q की जगह Q का सेट रिप्लेस कर देंगे। हाँ जी, अब आपने जस्ट क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने सिर्फ इनमें से वो एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं जो दोनों में मौजूद हैं, यानी दोनों में कॉमन है, उनको जस्ट आप राइट करेंगे तो आपका किसका आंसर बन जाएगा, P इंटरसेक्शन Q का। अब अगर हम देखें यहाँ पर 0 मौजूद है, यहाँ भी 0 मौजूद है, इट मीन्स ये हमारे पास कॉमन एलिमेंट है, इसको हमने राइट कर दिया। उसके बाद आते हैं 1 पर, यहाँ पे 1 है बट यहाँ पर -1 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टूडेंट्स डिस्कस किया था 2 और -2, एक एग्जांपल दी थी। अगर आप एक नंबर लाइन पे 2 और -2 को प्लॉट करें तो 2 आपका बिल्कुल राइट एंड पे आता है और -2 आपका लेफ्ट एंड पे आता है, यानी दोनों की पोजीशन टोटली डिफरेंट है। इट मीन्स ये दोनों
टोटली डिफरेंट नंबर्स हैं। आप ये नहीं कह सकते कि नंबर तो सेम है, जस्ट साइन डिफरेंस है तो इस वजह से ये दोनों एक ही नंबर बनेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। 1 और -1 दीज आर टू डिफरेंट नंबर्स, सो दिस इज़ नॉट ए कॉमन नंबर इन दिस सेट। ना यहाँ पे 1 कॉमन है, ना 2 कॉमन है, ना 3 कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे ये सारे पॉजिटिव में मौजूद हैं, यहाँ पे सारे नेगेटिव में मौजूद हैं। सो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास जो इस सेट में कॉमन एलिमेंट था डेट इज़ ओनली 0, तो हमारा इंटरसेक्शन कहाँ से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपने जस्ट इंटरसेक्शन फाइंड आउट करनी थी, ये आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन का 4th पार्ट, जिसकी स्टेटमेंट है आपके पास u इक्वल्स टू, आपके टेक्स्ट बुक में मौजूद है। आप स्टेटमेंट को वहाँ से देखकर सॉल्यूशन को यहाँ से अंडरस्टैंड करके ख़ुद से प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट्स इसकी। v हमारे पास है 1 2 3 और w है 0 ±1 एंड ±2। ओके, नाउ हमारे पास 3 सेट्स हैं, वी हैव टू फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दीज सेट्स। हमें इन तीनों सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से हमने यूनियन तीनों का लिया था, पहले फर्स्ट टू का लिया और उसका यूनियन से हमने लास्ट वाले से ले लिया, सेम हम इंटरसेक्शन में पहले फर्स्ट टू के इंटरसेक्शन लेंगे, जो हमारे पास आंसर बनेगा उसका हम लास्ट के साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे। यू की जगह हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे यू सेट के, इंटरसेक्शन v की जगह हम v के सेट को पुट कर देंगे और w की जगह हम w के सेट को पुट करेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो आपको सिंबल नज़र आ रहा है प्लस माइनस का, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस सेट में प्लस का 1 भी मौजूद है, माइनस का 1 भी मौजूद है, प्लस का 2 भी मौजूद है, माइनस का 2 भी मौजूद है। यानी आपने उन दोनों सिंबल्स को बजाय इस तरह से सेपरेट राइट करने के एक ही साथ मिलाकर राइट कर दिया। हाँ जी, आ जाते हैं इसकी इंटरसेक्शन की तरफ। फर्स्ट 2 सेट्स की जस्ट अगर हम इंटरसेक्शन लेना चाहें तो देखें यहाँ पे -1 है, ये +1 है, ये -2 है, ये +2 है, ये -3 है, ये +3 है, यानी ये सब नंबर्स टोटली डिफरेंट है, कोई भी कॉमन और सेम नहीं है। डेट्स वाई इस सेट का इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आएगा? एम्प्टी सेट, क्योंकि ऐसा कोई भी एलिमेंट दोनों में मौजूद नहीं है जो दोनों में सेम हो, तो इस वजह से हम इसके अंदर कोई एलिमेंट राइट नहीं ना करेंगे, तो ये एम्प्टी सेट होगा। एज यू नो डैट कि हम एम्प्टी सेट को सिंबल फाई से प्रेजेंट करते हैं या फिर एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट से प्रेजेंट करते हैं। एम्प्टी सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल फाई और एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट्स और ब्रेसेस। तो हमने जस्ट यहाँ पे एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट्स पुट कर दी। अब हमने इंटरसेक्शन लेना है इसका 0 +-1 +-2 के साथ। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि आपके पास एक सेट ऐसा है जिसमें 3-4 एलिमेंट्स मौजूद हैं और एक सेट ऐसा है जो बिल्कुल एम्प्टी है। यानी आप अगर इसमें से कॉमन एलिमेंट निकालना चाहें तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये बिल्कुल ये सेट बिल्कुल एम्प्टी है, इसमें 3-4 एलिमेंट्स हैं, इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट मौजूद नहीं होगा, तो इसका भी इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आएगा? एम्प्टी सेट आएगा। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा u इंटरसेक्शन v इंटरसेक्शन w का। ओके, 7th क्लास हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किया था। 2 पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 1 के करवाए, 2 पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 2 के करवाए आपको सॉल्व। जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने खुद से प्रैक्टिस के तौर पे सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 3 to 7। आपने इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। 3 to 7 क्वेश्चंस में भी आपने यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है और साथ ही हमने जिसका लास्ट ऑपरेशन रीड किया था डेट इज़ डिफरेंस, उसकी एप्लीकेशन भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम सिटी हाई स्कूल।